अबई नामकरण संस्कार ना भयो और आप पधारे हैं, तो आपसे अच्छा आचार्य हमें कौन मिल सकता है। आप हमारे बालकन को नामकरण संस्कार अगर कर देते तो हमें बहुत प्रसन्नता मिलती, खुशी मिलती। तो गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा से, देखो नंद बाबा, मैं तुम्हारे बालकन को नामकरण संस्कार कर दूंगा, वहां में मोए कोई आपत्ति ना है, पर मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, और कहीं कंस को ये बात पता लग गई कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार किया है, तो कंस को पहले शक था और वो शक विश्वास में बदल जाएगा कि ये हो न हो वसुदेव का पुत्र है, क्योंकि वसुदेव जी के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, और गर्गाचार्य जी ने अगर नामकरण संस्कार किया है तो ये हो न हो वसुदेव जी का ही पुत्र है, तो तुम्हारे लाला पर और संकट आएगा। तो मना कर रहे हैं गर्गाचार्य जी, लेकिन नंद बाबा ने बहुत आग्रह किया, तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नंद बाबा, हम तुम्हारे बालकन को नामकरण संस्कार कर रहे हैं, पर तुम्हारी ब्रजवासी की एक आदत है और ये आदत बहुत बुरी लगी हमें। कहा कि तुम कोई काम करे वह बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव मनाए करे। अरे तुमने जन्मोत्सव मनाया, भाई में महीने गुजार दे, बताओ। अब तुम नामकरण संस्कार करवाएंगे तो बहू कोई चुपचाप थोड़ी करवा लेंगे, बहू में सबन को निमंत्रण देंगे, सबन ने दावत करवाएंगे, खूब दानवान करेंगे। तो नंद बाबा बोले कि अगर ऐसी बात है तो हे गर्गाचार्य जी, आप कह रहे हैं तो हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, हम घर ही घर में काम कर लेंगे। अरे तुम्हारे घर में तो अनेकों गोपियां आती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, कहीं खबर फैल गई तो नंद बाबा बोले ठीक है, तो गौशाला में हम नामकरण संस्कार करवाएंगे। तो गौशाला में गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं, चौकी इत्यादि लगा रहे हैं, हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं, हवन कुंड तैयार कर रहे हैं। अब जसोदा मैया और रोहिणी, इन्होंने सोचा कि गर्गाचार्य जी इतने बड़े आचार्य हैं, तो ये बात अगर सच है तो क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए, क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। ये माता बहुत चतुर होती है। आपके यहाँ रिश्तेदार आया है और रिश्तेदार साथ में कुछ मिष्ठान लेकर, अगर रिश्तेदार साथ में कुछ मिष्ठान लेकर आया है तो उस मिष्ठान के डिब्बे को माताएं रसोई में ले जाएंगी और चेक करेंगी ये मिष्ठान कितने रुपए का है। अगर 1000 रुपए का डिब्बा है तो फिर विदाई भी उसी तरीके से दी जाएगी। तो ये चतुराई से माताओं में होती है। तो इन्होंने विचार किया, रोहिणी मैया ने और जसोदा मैया ने, कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए गर्गाचार्य जी की। तो इन्होंने क्या किया, जो रोहिणी का पुत्र था उसको जसोदा मैया की गोद में दे दिया, और जसोदा मैया की गोद में जो मेरे कन्हैया खेल रहे थे उनको रोहिणी की गोद में दे दिया, और दोनों जाकर बैठ गई। नामकरण संस्कार की जो विधि है, पूजन इत्यादि, हवन इत्यादि वो संपन्न हुआ। उसके पश्चात गर्गाचार्य जी ने पत्रा निकाली, पंचांग निकाला और नाम रखने लगे, नाम रखने लगे और कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रम
मयन सुहेदो गुणे